सबसे पहले वचन कहता है सब बातों में सावधान रह। यदि आज आप वचन प्रचार करना चाहते हैं या फिर कर भी रहे हैं, सभाओं के अंदर, मंडली के अंदर, लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में आप प्रचार कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है सब बातों में सावधान रह। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रचार में जाति धर्म के विरोध की बातें नहीं निकलना चाहिए, किसी देवी देवता की निंदा की बातें नहीं निकलना चाहिए, किसी पास्टर के प्रति बुराई की बातें नहीं निकलना चाहिए, किसी कलीसिया या संस्था के विरोध की बातें आपके मुंह से, आपके प्रचार में, आपके वचन में नहीं निकलना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो, सतर्क हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप वचन का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, आपके मुंह से, आपके शब्दों से केवल स्वर्ग राज्य की बातें निकलना चाहिए। हालेलुया। सावधान रह, आपके मुंह से संसार की बातें नहीं निकलना चाहिए, आपके मुंह से दूसरे धर्म, दूसरे जाति की बातें नहीं निकलना चाहिए, आपके मुंह से भेदभाव और बुराई की बातें नहीं निकलना चाहिए, आपके मुंह से केवल यीशु मसीह की बातें ही निकलना चाहिए, सुसमाचार की बातें ही निकलना चाहिए, स्वर्ग राज की बातें ही निकलना चाहिए, विश्वास, आशा, अनंत जीवन, छुटकारा की बातें, उद्धार की बातें, केवल आत्मिक बातें, ओ बाइबल की बातें, वचन की बातें ही निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन पहले सावधान कर रहा है और दूसरा प्रभु का वचन कहता है दुख उठा। आप इस सोच में नहीं रहना कि जब मैं वचन का प्रचार के लिए तैयार होऊंगा तो हमेशा फूल माला से स्वागत करेंगे, हमेशा सोफा सेट में बिठाएंगे, हमेशा ताली बजाकर स्वागत करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, जय जयकार करेंगे। इस सोच में कभी भी नहीं रहना। मेरे प्रिय सेवक, मेरे प्रिय जवान भाई और बहन, मसीह में प्रिय लोगों, सुनिएगा, दुख हमारे जीवन में भी आएगा, सताव आएगा, निराशा आएगा, लोग विरोध करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप वचन के लिए खड़े हो। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हो, आप यीशु मसीह की गवाही दे रहे हो। बल्कि लिखा है सावधान रह, दुख उठा। हालेलुया। परेशानी का सामना कर, आंधी और तूफान का सामना कर। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के लिए निंदाओं में भी, अपमान में भी, दरिद्रता में, उपद्रव में, क्लेश में, संकटों में मैं प्रसन्न हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। निंदाएं आएगी, आने दो, बदनामी आएगी, आने दो, बुराई लोग करेंगे, करने दो। और लिखा है अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, एक दिन ये समय चला जाएगा, हमारा बल घट जाएगा, हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे पाँव में, हमारे हाथों में, हमारे शरीर में वो बल, वो ताकत नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तब हम प्रचार नहीं कर सकते, तब हम प्रार्थना नहीं कर सकते, तब हम आराधना नहीं कर सकते, तब हम खड़े होकर यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बल खत्म हो चुका है। हम बाइबल भी नहीं उठा सकते, हम हाथ उठाकर धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बल घट गया है। हम चिल्लाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम 2 या 3 कदम जाकर हम सुसमाचार नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हमारा बल घट गया है। हम उस समय हम परमेश्वर का राज्य का प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में लाठी उठाने का भी ताकत नहीं होगा, तो हम बाइबल कैसे उठाएंगे? जरा सोच के देखिएगा। गिलास उठाने का ताकत नहीं होगा, हम हाथ कैसे उठाकर धन्यवाद करेंगे?
नहीं कर सकते। हम केवल खटिया में रहेंगे, केवल हम बेड में रहेंगे और हम सोए रहेंगे, उसके बाद और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस समय में मुझे और आपको प्रभु ने बल, ताकत, सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने भला और चंगा रखा है। ऐसे प्रभु के दासों को हम देखते हैं जिनका पाँव नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, फिर भी वे सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उनका जज्बा को देखिएगा, उनका हालेलुया विश्वास को देखिएगा। वे हजारों और लाखों के भीड़ में प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, निराश नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें हाथ पांव सबको सही सलामत रखा है, तब भी हम गेम खेलने में व्यस्त हैं, दूसरे का बुराई करने में व्यस्त हैं, टीवी के सामने बैठकर हम सिनेमा देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, और भी न जाने बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुसमाचार हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, जो परमेश्वर ने समय दिया है, एक दिन ये समय चला जाएगा। आप अपनी सेवकाई को पूरा नहीं कर पाएंगे, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी अनुग्रह का समय है, अभी आप कर सकते हैं। हालेलुया।